हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसा कि पता था आपका जो बोर्ड का एग्जाम होगा वो 2 टर्म में होगा, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 10th का फर्स्ट टर्म का सिलेबस के बारे में। क्लास 10th का फर्स्ट टर्म का सिलेबस जो है क्या क्या आएगा और सेकंड टर्म के सिलेबस में क्या आएगा। तो फर्स्ट टर्म का सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, नंबर सिस्टम जो है वो 6 नंबर का आएगा आपका। अलजेब्रा जो है वो 10 नंबर का आएगा। अभी हम चैप्टर भी नीचे दिया गया कौन कौन सा है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर का, ज्योमेट्री 6 नंबर का, ट्रिगोमेट्री 5 मार्क्स का, मेंसुरेशन 4 नंबर का, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 3 मार्क्स का। कुल मिला के आपका कितने मार्क्स हो जाएगा बच्चों? 40 मार्क्स। तब एग्जाम जो है 14 नंबर का होगा। और इंटरनल असेसमेंट 10 नंबर का। कुल मिला के आपको मार्क्स जो मिलेगा वो कितना आएगा? 50 नंबर का टोटल हो गया। 50 नंबर का फर्स्ट टर्म, 50 नंबर का सेकंड टर्म, जिसमें आपका मार्क्स 10 नंबर कैसे लगेगा? 3 नंबर पीरियोडिक टेस्ट का लगेगा, मल्टीपल असेसमेंट का 2 नंबर, पोर्टफोलियो का 2 नंबर और एक्टिविटी प्रैक्टिकल का 3 मार्क्स लगेगा। कुल मिला के 10 मार्क्स। अब हम आपको बता दें कि चैप्टर से आप चैप्टर देखो, बुक निकाल के रखना आप लोग नंबर और अंडर कर लेना कि फर्स्ट टर्म में कौन कौन सा चैप्टर है। तो फर्स्ट टर्म में आपका चैप्टर 1 आएगा, रियल नंबर, ठीक है। फिर इसी तरह से अलजेब्रा को नंबर सिस्टम जो था, ठीक है, कितने मार्क्स का था हम ऑलरेडी बता रखे हैं। पोलिनोमियल्स जो है चैप्टर 2, ये भी फर्स्ट टर्म में आ रहा है आपका, ठीक है। उसके बाद अलजेब्रा में और क्या आ रहा है आपका जो फर्स्ट टर्म में आएगा। उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि चैप्टर नंबर 3। तो ये तो चैप्टर 1 था, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। ओके स्टूडेंट्स, ये आ रहा है आपका। उसके बाद जो था स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फर्स्ट टर्म में आ रहा है आपका। चैप्टर नंबर है 7, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टर्म में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगल जो कि चैप्टर 6 है आपका ज्योमेट्री का, ये भी फर्स्ट टर्म में ही आ रहा है आपका। ओके स्टूडेंट्स, और क्या क्या पढ़ना है हम आपको सारा डिटेल में बता रखे हैं। थ्योरम वगैरह जो भी दिया होगा, सारा थ्योरम सब चीज़ है। उसके बाद ट्रिगोमेट्री में 2 चैप्टर है। उसका फर्स्ट चैप्टर 8, यानी कि चैप्टर 8 जो है ये आपका ट्रिगोमेट्री से फर्स्ट टर्म में आ रहा है। फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल मेंसुरेशन में है, ये आई होप कि आपका ये चैप्टर 12 नंबर होगा, ये कि आपका फर्स्ट टर्म में आ रहा है। ओके, उसके बाद प्रोबेबिलिटी लास्ट चैप्टर जो है, प्रोबेबिलिटी जो हो गया आपका चैप्टर नंबर 14, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक बार आपको हम दोबारा से बता दें, आपका चैप्टर 14 आ रहा है प्रोबेबिलिटी, एरिया रिलेटेड टू सर्कल यानी कि चैप्टर नंबर 12, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोमेट्री चैप्टर नंबर 8। उसके बाद जो है ट्रायंगल चैप्टर नंबर 6, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर नंबर 3 2 1 आ रहा है। फिर देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 चैप्टर आ रहा है रियल नंबर, 2 चैप्टर पोलिनोमियल्स, 3 चैप्टर लीनियर इक्वेशन। फिर आपका चैप्टर नंबर 6 भी आ रहा है ट्रायंगल से। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 7 भी आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। फिर चैप्टर नंबर 8 आ रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोमेट्री। उसके बाद चैप्टर नंबर आपका आ रहा है 12, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। फिर आ रहा है चैप्टर नंबर 14। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर, टोटल आपका कितना चैप्टर आ रहा है बच्चों? 8 चैप्टर जो है वो आ रहा है फर्स्ट टर्म में। 8 चैप्टर टोटल जो है वो फर्स्ट टर्म में आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको फर्स्ट टर्म का सिलेबस बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, सेकेंड टर्म का सिलेबस में। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं सेकेंड टर्म का सिलेबस में। सेकेंड टर्म का जो सिलेबस है स्टूडेंट्स, सेकेंड टर्म का सिलेबस, इसमें अलजेब्रा जो है वो 10 मार्क्स का है, ज्योमेट्री जो है वो 9 नंबर का है, ट्रिगोमेट्री ये 7 मार्क्स का है, मेंसुरेशन 6 मार्क्स का होगा, ठीक है। और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स का है, और ये टोटल आपका 40 मार्क्स का हो गया। फिर से वही इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स का, टोटल 50 हो गया। अब इस बार का जो अलजेब्रा में आ रहा है, जैसा कि आपको हम बता दें, टोटल अलजेब्रा आपका जो चैप्टर स्टार्ट होता है ना 2 3 4 5, ये 4 चैप्टर अलजेब्रा से था। तो सेकेंड और 4 चैप्टर तो आपका फर्स्ट टर्म में आ गया था। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर नंबर 4 है, सॉरी सेकेंड और थर्ड था, ठीक है। 4 चैप्टर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी सेकेंड थर्ड फर्स्ट टर्म में आ गया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि चैप्टर नंबर 4, बुक में टिक कर लेना, चैप्टर नंबर 4 जो है वो आपका सेकेंड टर्म में है। एपी जो कि चैप्टर नंबर 5 है, ये आपका सेकेंड टर्म में है, ठीक है। उसके बाद ज्योमेट्री में जो है क्या क्या आ रहा है, सर्कल जो कि आपका चैप्टर नंबर 10 है, और कंस्ट्रक्शन जो कि चैप्टर नंबर आपका 11 है। ये दोनों ज्योमेट्री जो है वो कितने क्या है, सेकेंड टर्म में आ रहा है। ट्रिगोमेट्री का जो आपका
सेकेंड चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर 9 जो है ट्रिगोमेट्री में से वो आ रहा है आपका सेकंड चैप्टर में, सेकंड टर्म में। और मेंसुरेशन का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये आ रहा है आपका चैप्टर नंबर 13 होगा, ये जो है आपका आ रहा है सेकंड टर्म में। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आपको सारा सिलेबस समझ में आ गया होगा क्या क्या है। और स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी आ रहा है आपका, इसमें स्टैटिक्स जो है आपका चैप्टर नंबर स्टैटिक्स हो गया चैप्टर नंबर 14, ठीक है। आई थिंक तो देखो चैप्टर 15 जो था वो प्रोबेबिलिटी था, चैप्टर आप लोग मार्क्स कर लेना, ठीक है। ये स्टैटिक्स जो हो गया आपका चैप्टर नंबर 14 जो है ये आ रहा है आपका सेकेंड टर्म में। तो ये सारा आपका था चैप्टर जो कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में आ रहा था। और आई होप कि आपको फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का दोनों टर्म का सिलेबस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।